हम सभी को चंद्रवंशी समाज को एकजुट होकर रहना है, तभी जाके हमारा समाज है कि मजबूत बनेगा और आगे बढ़ेगा। और तभी मजबूत बनेगा जब आप सब अपने समाज के लिए काम करेंगे। और कहीं ना कहीं हमारा समाज लुप्त हो रहा है, उसे हम लोगों को बरकरार बना के रखना है। और हमारी पहचान ही हमारा समाज है। आप सभी जानते हैं कि चुनाव होने वाला है, मगर दूसरे जात के मतलब दूसरे समाज के लोगों को चिंता है कि अध्यक्ष और सचिव किसे बनाया जाएगा। ये तो हमारा समाज है, हमें सोचना चाहिए कि हमारे समाज में अध्यक्ष और सचिव कौन बनेगा। और मैं आप सभी से यही अपील करूंगी कि उसे चुना जाए, चाहे जो भी समाज का अध्यक्ष बनेगा वो हमारे समाज के लिए काम करेगा और हमारे समाज का विकास हो, वैसे व्यक्ति को चुना जाए। अखिल भारतीय चंद्रवंशी क्षत्रिय महासभा धनबाद की एक महत्वपूर्ण बैठक जिला परिषद उपाध्यक्ष के आवास में संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता धनबाद जिला परिषद उपाध्यक्ष सरिता देवी ने की एवं संचालन समाजसेवी शंकर रवानी ने किया। बैठक में धनबाद जिला के विभिन्न प्रखंडों एवं नगरों से 500 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक में सहमति से निर्णय लिया गया कि आगामी 29 जून 2025 को होने वाले समाज के जिलाध्यक्ष एवं महामंत्री के चुनाव में सहमति से अध्यक्ष एवं महामंत्री का चुनाव किया जाएगा। एवं साथ ही निर्णय लिया गया कि चंद्रवंशी समाज को धारदार एवं सशक्त बनाया जाएगा। बैठक में सांसद प्रतिनिधि सुभाष रवानी, पूर्व जिलाध्यक्ष पुरुषोत्तम रंजन, मनोज रवानी, राजीव रंजन रवानी, डॉक्टर विकास रमन, राजेंद्र वर्मा, समीर रवानी, विकास बजरंगी, अमरजीत कुमार, जीतन रवानी, अधिवक्ता मेघनाथ रवानी, बादल रवानी, जीवन रवानी, नीलकंठ रवानी सहित चंद्रवंशी समाज से सैकड़ों लोग मौजूद थे। सिखाया है मेरे पास आती है, पहले मैं कहता हूँ कि अपने पति से तुम्हारा नंबर दो, पति से बात करेंगे। जो पति को छोड़ रही है, कितना घर को मैंने बता दिया। समाज में कोई जमीन का झगड़ा है, पहले प्रयास करते हैं। अभी अब चल जाइए महोदा में मुकुंदा, ये परगा के सामने मुकुंदा बस्ती है। 10 परिवार को मैंने मिलाया, कहा कि उसका नया खतियार में नाम नहीं चढ़ा था। समझाया किसका नहीं चढ़ा, इसका है पुराना खाता में देखो। अब जहां जहां है वही अब महासभा के अध्यक्ष है, इसको मान के चलिए। कोई अध्यक्ष बन गया, क्या जिम्मेवारी निभाएगा वो? उसके आश्रम में बैठे रहेंगे, उसके आश्रम में आपका रोजी रोटी चलेगा, उसके आश्रम में आपका बाल बच्चा पढ़ेगा, उसके आश्रम में आपका बच्चा पढ़ेगा। लोकतंत्र में शिक्षा बहुत जरूरी है। समाज हमारा पीछा कभी नहीं था और आज भी पीछा नहीं है। हम राजा का बेटा आज भी है, आज भी हम क्षत्रिय हैं। बाहरी भीतरी लांग फांदी सब कौन करता है? नेतागिरी का नेता लोग करता है, नेतागिरी करने वाले लोग करता है। कभी मातो समाज में सुना है कि बाहरी मातो लगो, और समाज में सुना है कि बाहरी मातो लगो। किसी व्यक्तिगत जाति को नहीं बोलना चाहिए, लेकिन दूसरे समाज में नहीं देखिएगा बाहरी भीतरी का कहीं होता है। हम तो आज तक नहीं सुने, जब से समाज में आ रहे तब से सुन रहे हैं कि बाहरी है कि भीतरी है। अरे हम एक बल्ब के हैं, 7 किलो को खून मिला लो। अगर नहीं मिला ब्लड तो बेकार है। कोई बाहरी भीतरी नहीं है, कोई अनपढ़ नहीं है, कोई पढ़ा लिखा नहीं है, समाज है। अगर आप आगे बढ़ते हैं, समाज की बहुत सारी अपेक्षाएं आप पर रहेगी। लोग सुख दुख में आपके पास आएंगे। हर काम को छोड़ के पहले उसका जो है समाधान करना होगा। इन्हीं प्रण के साथ हम लोग चलेंगे। चुनाव की जो प्रक्रिया है, चुनाव होते रहेगा, आते जाते रहेगा। हमारे समाज को भीख मांगने के लाइन में खड़ा कर देते हैं। ऐसे चमचों को समाज के हित में, समाज के सेवी करने का कोई जरूरत नहीं है। यदि आप चाहते हैं समाज को आगे बढ़ाने के लिए, आज कसम खा लिए कि हम पूरे ईमानदारी से समाज को कभी बिखरने नहीं देंगे।
आदिवासी समाज से आपको सीख लेना होगा। वो कितना गरीब हो जाए, कभी रास्ते में भीख नहीं मांगेंगे। यहाँ पर अपने आप को चंद्रवंशी क्षत्रिय बोलने के बाद बड़े बड़े नेता के सामने हाथ फैलाने का काम करते हैं। 2 लाख 4 लाख अपने समाज के ठिका ले लेते हैं। ऐसे व्यक्ति को पहचानना होगा। आज चंद्रवंशी समाज आगे नहीं बढ़ने का कारण सबसे बड़ा यही कारण है, हम ईमानदार नहीं है। मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, अभी पसंद होगा तो मुझे वोट कीजिएगा, लेकिन मुझे भूख भी पसंद नहीं है। मैं चुनाव में जाना पसंद करूंगा, लेकिन भीख में पद लेना पसंद नहीं करूंगा। मैं जिला अध्यक्ष के लिए अपना नामित 15 दिन पहले करूंगा किया हूं। किसी तरह से मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा, लेकिन मैं पूरा विश्वास दिलाता हूं पूरे ईमानदारी से पूरे चंद्रवंशी को आने वाला 3 समय बताएगा 2029 में आपका विधायक कितना होगा, आपका मुखिया कितना होगा, आपका जिला परिषद कितना होगा, ये आने वाला समय बताएगा। ईमानदार बनिए तब हमारा समाज आगे बढ़ेगा। चोर बनिए, चोरी कीजिए, समाज में रहने की जरूरत नहीं है। चमचों को समाज में रहने की जरूरत नहीं है। साथ देना है तो दिन साथ दीजिए, नहीं साथ देना है बदल हो जाइए, काम मत कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमें पूर्ण विश्वास है पिछले 10 साल से हम लोग समाज में एक्टिव हुए हैं। गांव गांव तक हम लोग नहीं पहुंच पाते थे, क्योंकि पहले की जो कमेटियां हुआ करती थी, ऊपर से देख लिए कि जिला में कोई अगर व्यक्ति है तो उसको हम लोग नॉमिनेट कर देते हैं। वो जिला कमेटी महासभा के नाम पे चलती थी और अभी भी कई जगह पे चल रहा। और वो जिला कमेटी परिपूर्ण रूप से स्वभाव से या अभाव से अपनी कमेटी का विस्तार नहीं कर पाती थी। दुर्भाग्यपूर्ण हमारा समाज गांव के कोने कोने तक तो है, परंतु वो गांव का जो कोना कोना का जो समाज है वो एक छत के नीचे आज तक अभी तक हम लोग एक जगह जमा नहीं हो पाए हैं। इसका हम लोगों को बहुत ही सोचने की और मंथन करने की आवश्यकता है। दीपक जी, मैं आपको बधाई देता हूं कि कहीं ना कहीं से इस समाज की एक्टिविटी से ही आज एक झारखंड प्रदेश का उभरता हुआ पार्टी हमारे समाज को अपना टिकट देने का काम किया। और कहीं ना कहीं से तभी आवाज में शायद आपको लगा होगा कि शायद मेरे बहुत सारे शुभचिंतक नहीं हैं, पर मैं आपको बताता हूं कि अगर वो जो वोट आया है तो मैं आपको बता रहा हूं कि 60% वोट आपका अपना जात का था। क्योंकि कभी कभी आपको भी पता होगा कि जब आपके घर के लोग अधिकारी या बहुत बड़े अधिकारी अगर बन जाते हैं तो उनके साथ मजबूरी होती है, मगर कहीं ना कहीं से उनको पता होता है कि ये सामने वाला मेरा खून है, और वैसी स्थिति में वो साइलेंट स्वर में भी काम करते हैं। और जब आपने इतना बढ़िया इस बार अपना प्रदर्शन किया है तो और पार्टियों का नजर हमारी जात पे ज्यादा आ गया। इसलिए आज के इस सभा में हमारे आए हुए सभी साथियों से मेरा आग्रह है, चुनाव होना अपना एक प्रक्रिया है, ये लोकतंत्र का एक हिस्सा है। और अगर चुनाव के माध्यम से या सर्वसम्मति के माध्यम से भी कोई भी अध्यक्ष चाहते हैं, हो सके कल को मैं भी नॉमिनेशन करूं और करूंगा ही, मगर अगर विचार विमर्श करके बनता है तो हमारे बड़े भाई विनोद भैया ने कहा कि मुझे भीख का पद नहीं चाहिए, ये तो उनका अहंकार भरा शब्द था। पर मैं आपको बताता हूं ऐसी अहंकार समाज में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर 10 लोग बैठेंगे तो इस पर विचार और विमर्श करके ही बैठेंगे, और वो भी कहीं ना कहीं से आपके समाज के धरोहर ही होंगे। इसलिए बाहरी भीतरी बाहर के लोग 70-30 ये सब कुछ नहीं होता है। जब हम और विनोद भैया इस चौक पे खड़ा रहेंगे तो अन्य जाति आपको चंद्रवंशी बोलेगा, वो ये नहीं बोलेगा कि ये 70 है और ये 30 का हिस्सा है। इसलिए भाइयों, आपके माफी मांगने से ये दर्द दूर नहीं होता है। मैं तो आपको ये बोलता हूं कि आपने ये बात कह करके कहीं ना कहीं से आप अपने बहुत सारे परिवार को अपने दिल से हटाने का काम किया। क्योंकि मैं जब आपके घर पे जाकर के आपका चाय पिया था
तो हमें लगा था कि मेरे बड़े भाई के मैं अपना घर आया हूँ, और मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि मेरे गांव के हर कोने कोने में उनका नाम सुना करते थे कि प्रखंड अध्यक्ष है। पर एक प्रखंड अध्यक्ष आप गांव तक तो रह गए, एक बार आप हमें बुला कर देखिए और मैं आपको बुला के देखता हूं। उस दिन आप जरूर गर्व से कहिएगा हम सब एक हैं, क्योंकि जब हम जिला अध्यक्ष के पदभार पे थे यहाँ शंकर भैया गवाह है। मैं कहीं से यह नहीं बोलता हूं कि मैं ही लायक हूं, पर ये गवाह है। जैसे ही हमें कमेटी में अध्यक्ष के पद पे लाया गया, मैं सबसे पहले इनसे जाके बोला भैया जिला में 2 कमेटी है, इससे अन्य लोग फायदा उठाएंगे। पॉलिटिकल पार्टी हो या कोई भी सरकारी संस्था हो या कोई अन्य लोग भी हो, तो धन्यवाद का मैसेज होगा कि हम किसको पूछे। उस स्थिति में अगर कहीं हमको बुलाया जाएगा तो हमें आपको खराब लगेगा, और अगर आपको बुलाया जाएगा तो इधर के लोगों को खराब लगेगा। इसलिए ये 2 संगठन जो चल रहा है हम लोग उसको एक जगह विलय करते हैं, और इसी सर्किट हाउस में हम लोगों ने विलय करके अपने कार्यकाल को 4 से 5 साल तक एक बहुत ही अच्छा चंद्रवंशी समाज चलाने का कार्य किया। तो किस बात की है, ऊपर के जो नेता हैं क्षमा चाहते हैं ज्यादा समय, इस पुरुषोत्तम रंजन भाई को अपना समाज का हिस्सा का एक वोट देकर के देखिएगा। इस बार से जरूर मैं आपको वादा करता हूँ पूरे धनबाद जिले के चंद्रवंशी को इस कल ग्राउंड में भरने का काम करूंगा। ये जो कि धनबाद जिला का जिला स्तरीय बैठक होगा, अगर यहाँ हमारा कुछ भी इस पे हमारे कुछ मुद्दा होगा, उस मुद्दा पे अगर हमारा यहाँ पर सहमति नहीं बनेगा तो झारखंड प्रदेश में समस्त चंद्रवंशी को उसी झारखंड के रांची के भी कोई बड़े से बड़ा ग्राउंड को भरने का हम लोग काम करेंगे। मैं प्रदेश को भी उस समय चैलेंज करने का काम करूंगा। इसलिए साथियों चुनाव हो बढ़िया है, और ये भी आग्रह होगा कि हम लोगों को आपस में किसी भी प्रकार के अगर 2 साथी चुनाव लड़ते हैं, 3 साथी चुनाव लड़ते हैं, तो कोई भी शांति स्वर में चुनाव को संपन्न कराइएगा, क्योंकि बहुत सारे साथी को हम नहीं पहचान पाते हैं, पहचानेंगे। क्योंकि विनोद भैया गांव में प्रखंड अध्यक्ष रहे हैं, वो अपने गांव में विकास दिखाए हैं। मैं अपना विकास आपके साथ आकर के जरूर साझा करने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद, आभार।